जिसका प्रतीकात्मक संदेश है विश्व को मानव के जीने लायक हमें बनाना। महावीर स्वामी के चित्र के अनावरण के साथ इस प्रेक्षागृह में बैठे हमारे अतिथियों तक और देश के तमाम ऐसे सुधीजनों तक ये पहुंचे, ऐसी हमारी कामना है। कैमरा कैमरा वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई में महावीरायतन फाउंडेशन द्वारा संवाद से समाधान कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न। मुंबई नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चौहान सभागृह में 23 जून को तीर्थंकर भगवान महावीर के सिद्धांतों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम संवाद से समाधान एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। महावीरायतन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर से सैकड़ों महावीर भक्त और जैन धर्म के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की प्रेरणा और मार्गदर्शन श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने किया, जो जैन साधक और धर्म प्रवाहक हैं। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में तीर्थंकर भगवान महावीर के सिद्धांतों को आज के समाज में संवाद के माध्यम से कैसे अपनाया जा सकता है, इस विषय पर विचार साझा किए गए। वक्ताओं ने सत्य, अहिंसा, संयम और करुणा जैसे मूल्यों को जीवन में उतारने की आवश्यकता पर बात रखी। इस अवसर पर डॉक्टर शोभा राज ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी। साथ ही शास्त्रीय नृत्य की भी विशेष प्रस्तुति आयोजित की गई, जिसे दर्शकों ने सराहा। कार्यक्रम भव्य रहा, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने भगवान महावीर के विचारों को सरलता से समझा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ जस्टिस 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नर्मल पॉइंट में यशवंत राव समग्र हॉल में। यहाँ पर आज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आज भव्य कार्यक्रम रखा है महावीर रत्न फाउंडेशन द्वारा। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 न्यूज के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा। आइए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। संवाद से समाधान एक परिचर्या, ये खास जो परिभाषा है, ये जो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी के सिद्धांतों पर है कि जियो और जीने दो। आर्ट ऑफ लिविंग अगर जो जानता है वही जीता है, और जो जानता है उसका जिम्मेदारी होती है जिसको नहीं आता है आर्ट ऑफ लिविंग उसको भी सिखा दे। क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जो जन्म लिया है हमें मरना ही है, लेकिन हम ये जानकर क्या हम जीते जी तो नहीं मर सकते हैं। जिंदगी में संघर्ष है, दुख है, सब कुछ है। कभी आतंकवादी का वो है तो कभी कुछ भी है, कभी प्रकृति का भी प्रकोप है। लेकिन अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग को जानेंगे तभी हम एक छोटे बच्ची की तरह खुश होकर जी सकेंगे। तो ये जो महावीर जी के सिद्धांत है उसको मैंने जिंदगी में भी अमल किया है। इस पर मैंने कई गाने भी गाए हैं। ये न सोचो कल क्या हो, कौन कहे इस पल क्या हो, रो मत न रोने दो, आज ही आज की कहे सुने, क्यों सोचे कल क्या हो। तो ये है उनका सिद्धांत। हम कल की न सोचे, आज हमारे पास है, आज को जिए, भरपूर जिए। और उनका जो मूल मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम्, मैंने इस पर गाया भी है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू गबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
पुरातन संस्कृति और सभ्यता हमारी, अहिंसा के अनुयायी हम, प्रेम के पुजारी। सबका साथ सबका विकास, देश का सम्मान बढ़ा, छू रहे बुलंदियों को कह रहा संसार है, वसुधैव कुटुंबकम, अपना तो संस्कार है। ये जो बात है मैंने इसलिए गाकर बताया कि हम एक माँ के बच्चे हैं। वो विश्व ब्रह्मांड में एक ही माँ है, जिसको भारत माँ कहते हैं, और जो विदेश में भी रहते हैं वो परमात्मा की संतान है। हम क्यों लड़ते झगड़ते हैं? पूरा विश्व हमारा है। ये महावीर जी के जो सिद्धांत है, ये अगर जन जन में जाए। आज जो बात हुई, ओम बिरला जी ने किस सुंदर तरीके से कहा कि जब ये सब बातों की चर्चा होगी तभी तो समाधान होगा ना। हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। वसुधैव कुटुंबकम का माने ही लोग नहीं समझते हैं कि पूरा विश्व हमारा है, क्योंकि हम उस परमात्मा के संतान हैं। तो अगर ये सब चर्चा हम करते जाएंगे, और बच्चों, आज प्रोग्राम में कितने बच्चे आए थे, अगर वो इस बात को समझेंगे तो निस्संदेह हमारे भारत में अहिंसा के द्वारा, दिनेश भाई, हमारे भारत में अहिंसा के द्वारा, जो कि महावीर जी के सिद्धांत है कि हम प्रेम दें, हम क्षमा करें। अगर कोई हमें धक्का मार के चले गए, हम उसको मारने लगे तो कभी सुधरेगा नहीं। हम उसको प्रेम दें, उसको प्यार करके चले जाए, वो खुद ही शर्माएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ये सब बातें की चर्चा बहुत जरूरी है। तो संवाद से समाधान की परिचर्या, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मुझे बहुत आनंद मिला। हम जब गा रहे थे, एक लोग नाच नाच के हमें सुन रहे थे। मैंने तो शास्त्रीय संगीत ही गाया, लेकिन हम व्याकरण में नहीं रहेंगे। व्याकरण में रहने से लोगों को आनंद नहीं मिलता। उससे परे जाके जो रस भाव, जो सोल को टच करेंगे ना, तो सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू। और काफी हर साल और कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं जैन समाज के लिए और समाज के लिए। हिंदुस्तान के काफी लोकप्रिय आप होते जा रहे हैं और लोगों को आपका आशीर्वाद। आज राज्यपाल जी भी आए थे। संवाद से समाधान, एक परिचर्चा, आज क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम था, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जो सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका नाम था संवाद से समाधान, जिसमें आज भारतीय गणराज्य के माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यहाँ मंगल प्रभात बिरला जी, तमाम यहाँ देश भर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देश विदेश के लोग इसमें सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम से यही संदेश देने का प्रयास किया कि आज जो परिवार में, समाज में, गांव, शहर, देश, राष्ट्र, दुनिया भर में जो एक हिंसा, आतंकवाद का जो बोलबाल चल रहा है, जो आज पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है, आज उसमें अगर कोई किसी तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है तो वो संवाद से समाधान की जो यात्रा है, वो ही सबसे बड़ा समाधान है। और तीर्थंकर महावीर ने संवाद से समाधान जियो और जीने दो की जो संख्यानाद किया, आज सिर्फ एक समाज या जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि यह संवाद पूरी दुनिया के लिए है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर, अपने शहर, गांव, नगर, देश विदेश को और बेहतर बना सकते हैं, समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आज ये संवाद समाधान की जो यात्रा है, आज यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये देश और दुनिया में ये जाती रहेगी। और अभी ये कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से हुई है। अभी आने वाले समय में गुजरात में होगा, कर्नाटका में होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, अनेक भारत के सभी शहरों में। और ये यात्रा भारत से होते हुए दुनिया के कई देशों में यात्रा गुजरेगी, जिसका उद्देश्य जाति, धर्म, परंपरा, मजहब से परे है, जो सबको जोड़ने की बात करता है, ना कि तोड़ने की बात। सर, ये भी सुना है जैन धर्म में काफी एक अलग अलग विचार है, मगर बात देखी है अहिंसा परमो धर्म, उनको भी आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो लोग अहिंसा परमो धर्म है, जिस तरीके से लोग अहिंसा और हिंसा को लेके चल रहे हैं, वो आज वहीं झगड़े हो रहे हैं। जहाँ पर अहिंसा को लेके चल रहे हैं वहाँ शांति है। उसके लिए क्या देश को संदेश देना चाहिए? देखिए, जो लोग हमारे देश में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल तक जिन्होंने एक ऐसा शस्त्र लिया जिसका नाम था अहिंसा,
जिन्होंने 40 वर्षों तक जो काम बड़ी बड़ी गोली बंदूकें हथगोले नहीं कर सकते हैं, वो ये सिर्फ एक हमारी अहिंसा है। अहिंसा किसी कायरता का प्रतीक नहीं है, अहिंसा वीरों का आभूषण है। अहिंसा कोई कमजोर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है, अहिंसा जो धारण करता है वो वीर होता है। क्षमा करने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो वीरों का, वो जो वीर होगा वो ही दूसरों को क्षमा कर सकता है, वो ही अहिंसा को धारण कर सकता है। हाँ, कुछ लोग अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, तो सभी का, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, पर दुनिया में जब भी शांति कायम होगी, आज नहीं तो कल, उसको अहिंसा के द्वारा ही पूरी दुनिया में पीस ऑफ डायलॉग, संवाद से समाधान की जो यात्रा है, यही सबसे बड़ा माध्यम सिद्ध होगा, जो आज नहीं तो कल ये होगा। इसके बाद से क्या स्टेप है गुरु जी आपका? यह हो गया ना। काफी जगह आप कर रहे हैं, तो पहला स्टेप कहाँ पे होने वाला है आपका? देखिए, अभी जो यात्रा संवाद से समाधान की जो यात्रा है, आज मुंबई से, जैसा मैंने अभी कहा कि ये मुंबई से शुरू हुई है, और ये मुंबई से शुरू होते हुए अभी गुजरात में, जुलाई में गुजरात में होगा, अगस्त में कर्नाटका में होगा, सितंबर में मध्य प्रदेश में होगा, अक्टूबर में वेस्ट बंगाल होगा, नवंबर में ये राजस्थान होगा, दिसंबर में ये आंध्र प्रदेश होगा, जनवरी में दुबई में होगा। बाकी तमाम देशों की लिस्टें हैं, चलती रहेंगी, आपको समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। और यहाँ पर हमारे जो आचार्य विद्यासागर जी, हमारे जैन समाज के, और जैन ही के नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे संत, आचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ये सब सफल हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों संप्रदाय, जैन अजैन सभी, उन्होंने कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी ने, आप यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी आस्था का जो यहाँ पर उपस्थिति दी है, वो देख सकते हैं कि कोई किसी का भेदभाव नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, और यही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। और इसमें जैसे हमारे जैन समाज के ऐसे ही स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार शेट्टी जी हुए, जिन्होंने पिछले 4 दशकों तक जैन समाज के लिए और भारत की संस्कृति के लिए जो एक पूरा जैन पुरातत्व का और इस पुरातत्व संस्कृति का जो उन्होंने अध्ययन किया और इसका संरक्षण संवर्धन किया, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। इस यात्रा के साथ साथ में ये उनका भी हम सब साथ में लेके चलेंगे, ये हम सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम से हमने मैसेज देने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमारे श्री महेंद्र तुरकिया जी है, जिनका हमेशा से मानना है कि आज जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे उपाश्रय हैं, जो हमारे स्थानक हैं, आज वहाँ पर हमें आज मंदिरों के साथ साथ में हमें स्कूल एजुकेशन का भी काम वहाँ पर करना चाहिए। वहाँ पर सेल्फ डिफेंस के जो सेंटर हैं वो भी होना चाहिए। कि आज समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता आने वाले समय में हो सकती है, अपनी सुरक्षा अपने स्वयं करना है, और जिससे कि आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और यही सब सिर्फ संवाद से समाधान की यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया में पहुंचाने का भी कार्य, जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, उनको भी साथ में ले जाने का एक कार्य संवाद से समाधान की जो यात्रा है इसके साथ चलेगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी का। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभे तो आपने देखा हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ जस्टिस 24 न्यूज़ के माध्यम से सभी ने अपनी बातों को रखा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सभी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई।